नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर बतला रहे हैं। चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर में हम क्वेश्चन नंबर आप लोग को 2 तक बतलाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, पिछले क्लास में भी बतलाए आप लोग को। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब सवाल उठता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, नोट, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल रियल एसेट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। हेंस टोटल रियल एसेट मेरा कौन कौन है? टोटल रियल एसेट ये जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट दिया हुआ है 4 लाख रुपया। फिक्स एसेट 4 लाख रुपीज है। फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख रुपया। इस क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन फंड टोटल दिया हुआ है 75,000, जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन से 30,000 एक्सीड है। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है 75,000, जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन से 30,000 अधिक है। तो मेरा डेप्रिसिएशन, एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 75,000 में 30,000 को लेस करेंगे, 45,000 ये डेप्रिसिएशन है मेरा। तो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट से घटाया जाता है, लेस डेप्रिसिएशन मेरा 75,000 डेप्रिसिएशन फंड है और एक्चुअल डेप्रिसिएशन से 30,000 ज़्यादा है डेप्रिसिएशन फंड। तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन 45,000 आया, घटा दिए तो 3,55,000 का फिक्स एसेट्स आया। चलिए, अब क्वेश्चन में बोलता है इन्वेंट्रीज 2,50,000 का है। अच्छा हाँ, गुडविल का वैल्यूएशन करके दे दिया है 90,000। गुडविल का वैल्यूएशन दिया हुआ है 90,000। अगर गुडविल का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो गुडविल कभी कभी हम लोग को फाइंड करना पड़ता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना पड़ता है हम लोग को। इन्वेंट्री 2,50,000 रुपया दिया हुआ है। इन्वेंट्रीज 2,50,000 है। ट्रेड रिसीवेबल 1,25,000 है। इसके बाद क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्वेश्चन में कैश एट बैंक 70,000 दिया हुआ है। कैश एट बैंक 70,000 है, 70,000। और प्रीमिलरी एक्सपेंसेस जो है क्वेश्चन में, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस 15,000 है, जो ये मेरा फिक्टिशियस एसेट्स है, रियल एसेट्स नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब ऐड करते हैं। $8,90,000 आया, 8,90,000 रुपया आया। अब आते हैं हम आउटसाइड लाइबिलिटीज में। आउटसाइड लाइबिलिटीज में दिया हुआ प्रोविडेंट फंड और ट्रेड पेबल। प्रोविडेंट फंड 45,000 रुपया। आउटसाइड लाइबिलिटीज में प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड
प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है 45,000 और ट्रेड पेबल दिया हुआ है 50,000। ट्रेड पेबल है मेरा 50,000, ये 95,000 है, 95,000। तो टोटल रियल एसेट 8,90,000 और ये 95,000। 7,95,000 आया। कैपिटल एम्प्लॉयड 7,95,000 रुपया है, 7,95,000 रुपया। नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ 60,000, तो 7,95,000 मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 7,95,000, 7,95,000 और 60,000 नंबर ऑफ शेयर है। 3030 कैंसिल कर दिए, 13 छक 78, 2 13 छक 12, 5 बार 30, 13 रुपया 25 पैसा, 13 रुपीज 25 ये शेयर का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करना होगा, उसके बाद हम उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकलेगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शेयर वैल्यू, शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब आते हैं यहाँ पे हम नोट, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग हेंस, हेंस मतलब होता है जबकि। टोटल रियल एसेट कौन है भाई, ये जानेंगे। टोटल रियल एसेट, अगर कोई न्यू एसेट का वैल्यू, अगर रीवैल्यू एसेट दिया हुआ, अगर कोई एसेट का फिर से वैल्यू दिया हुआ है तो न्यू वैल्यू हम लिखेंगे एसेट्स का। अगर किसी एसेट का रीवैल्यू नहीं दिया हुआ है तो बैलेंस शीट में जो एसेट का वैल्यू दिया है उसी वैल्यू को लिखेंगे हम लोग। चलते हैं क्वेश्चन में देखते हैं। तो बिल्डिंग का 2,70,000 रुपये न्यू वैल्यू दिया हुआ है, बिल्डिंग 2,70,000, बिल्डिंग 2,70,000। फर्नीचर का भी रीवैल्यू अमाउंट दिया हुआ है, फर्नीचर का रीवैल्यू किया गया है 1,10,000, 1,10,000 रुपया। और कोई भी एसेट का रीवैल्यू नहीं दिया हुआ है तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वही लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 3,70,000 है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 3,70,000 है। इसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज 1,80,000 है। इन्वेंट्रीज स्टॉक को ही बोलते हैं, इन्वेंट्रीज 1,80,000 इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवर 1,30,000 है, ट्रेड रिसीबल 1,30,000 ट्रेड रिसीबल है। आगे कैश एड बैंक 50,000 है, कैश एड बैंक 50,000। सबको ऐड करेंगे 0 0 0 8 16 23 24 31 7 में 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11,10,000 आया। अब यहाँ लिखेंगे आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। वैसे लायबिलिटी जो कहते हैं जो बाहरी व्यक्ति को कंपनी को पैसा देना है वो आउटसाइड लायबिलिटी होता है। जैसे आउटसाइड लायबिलिटीज में हम लोग देखेंगे इसमें कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10% डिवेंचर 1,50,000 का दिया हुआ है, 10% डिवेंचर 1,50,000 है। इसके बाद ट्रेड पेबल है 80,000,
ट्रेड पेबल 80,000 ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल 80,000 है। प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 है, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक चीज और, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड प्रस्तावित लाभांश। ये प्रपोज डिविडेंड क्या है? कंपनी के शेयर होल्डर को ही देना है डिविडेंड, तो ये इंटरनल लायबिलिटीज है। ये देखना कि बाहर के आदमी को जो पैसा देना है, वो कंपनी के बाहर के जो आदमी को पैसा देना है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल या आउटसाइड लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज को नहीं लिखा जाता है। अब जोड़ते हैं, यहाँ पे 2,80,000 आएगा, क्या आ जाएगा? 2,80,000। तो टोटल रियल एसेट मेरा 11,10,000 है और ये 2,80,000 घटाते हैं तो 30,000 यहाँ हो जाएगा, 8,30,000 रुपया आया कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के लिए पहले इसके बाद हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। अगर करेंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर से सुनिएगा, अगर करेंट ईयर का प्रॉफिट है क्वेश्चन में अवेलेबल, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे हम लोग। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? देखिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ऊपर हम लोग निकाले हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले हैं ना, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 करेंट ईयर प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट। ये मेरा 8,30,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है और 1/2 करेंट ईयर का प्रॉफिट 1,00,000 है। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिएगा, 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2015 का प्रॉफिट करेंट ईयर इसी को माना जाएगा, लेस 2015 को 1,00,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है। 1,00,000 का हाफ निकालेंगे तो 50,000 हो गया, 7,80,000 रुपया। ये मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आया। अब सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या करेंगे? यहाँ पे ईयर है और प्रॉफिट है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में बोला जा रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है हमको। फिर से एक बार सुनिएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है हमको। तो हम पहले गुडविल को फाइंड करेंगे। तो ईयर दिया हुआ है 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 का प्रॉफिट है। 2011 में 85,000, 90,000, 95,000, 85,000, 90,000, 95,000, फिर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है हमको। तो हम पहले गुडविल को फाइंड करेंगे। तो ईयर दिया हुआ है 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 का प्रॉफिट है। 2011 में 85,000, 90,000, 95,000, 85,000, 90,000, 95,000, फिर 90,000, फिर 1,00,000 ये प्रॉफिट हुआ है। 5 साल का प्रॉफिट, यही प्रॉफिट दिया हुआ है। हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 5 करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे 5 5 10, 36, 4,60,000 एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट 4,60,000 है, नंबर ऑफ ईयर 5 है, तो 9 बार में 92,000। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। देखिए हमारे कैपिटल 7,80,000 है, 10% नॉर्मल रेट है, तो 10% नॉर्मल रेट है तो 78,000 आ गया।
अब सुपर प्रॉफिट निकाला जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 92,000, ये 78,000 है, 14,000 आया। गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट मेरा 14,000 है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 साल है, 42,000। गुडविल मालूम चल गया हमको। ये केवल गुडविल निकालने के लिए हम लोग फाइंड कर दिए। अब न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे आप लोग, सब विद्यार्थी ध्यान देंगे। न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ओल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, ओल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम लोग लाए हैं, तो उसमें केवल गुडविल जोड़ दीजिएगा। केवल नया चीज हम लोग गुडविल लाए हैं। तो हम लोग कैपिटल कितना लाए थे? 8 लाख। कितना लाए हैं? 8,30,000 और ये 42,000, 8,72,000 रुपया। 8,72,000 मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आया। कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल निकाले, गुडविल को जोड़े तो न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड आया। अब 8,72,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब नंबर ऑफ शेयर देखेंगे। क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है 50,000, 50,000, 50,000। 3 शून्य 3 शून्य 1 शून्य काट दिए। 17 पचे 85, 4 बारह 20, 4 बारह 20, 17 रुपया 44 पैसा, 17 रुपीज 44 पैसे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको 1-2 बार रिवीजन कीजिए, जरूर समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।